बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दाइस, मोहतरम सामीन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही मुख्तसर टाइम में, क्योंकि स्कूल का प्रोग्राम है, एजुकेशन से मुतालिक 3 बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जो आज का ये पर्व है, इसकी मुबारकबाद कैसे दूँ। अभी पिछले साल के आखिरी महीने में उसी संविधान पर एक बड़ा हमला हुआ है, तो सोच रहा हूँ कि उस पर विचार किया जाए कि उस हमले का सामना कैसे किया जाए या मुबारकबाद दी जाए। एजुकेशन जो सिस्टम है, जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया था, ख़ास तौर से मैं नाम लूँ लॉर्ड मैकाले ने, उसी के परवरिश पाए हुए लोग इस वक्त हमारे मुल्क पर हुक्मरान हैं और वो उसी तरह की पॉलिसी आज यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं मुसलमानों में, इमाम गज़ाली के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने तालीम की, एजुकेशन की परिभाषा देते हुए एक अपने शागिर्द से कहा था, जो ख़ास तौर से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने एक शागिर्द से कहा था, क्या बेटे, जब आदमी ये जान ले कि मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, खाने पीने का सामान करना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनकी परवरिश करनी है और मर जाना है, तो समझ लीजिए उस आदमी ने ये जान लिया कि हैवान की ज़िंदगी क्या होती है। यानी इतना सिर्फ हैवान जानते हैं कि वो पैदा हो, अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करे, बच्चे पैदा करे और मर जाए। ये एक हैवान का काम होता है। इससे आगे बढ़कर फिर उन्होंने बताया, क्या मेरे बेटे, अगर कोई आदमी सिर्फ ये जान ले कि मुझे किस तरह से अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम पैदा करना है, दूसरों से चाहे छीनना पड़े, दूसरों को चाहे दबाना पड़े और चाहे लूट मार करना पड़े, तो ये सिफत दरिंदों की होती है। और वो उसने मान लो अपने अंदर एक दरिंदे की सिफत पैदा कर ली है। पहली सिफत हैवान की है, दूसरी दरिंदे की सिफत है। दरिंदा यही करता है कि अपना पेट भरने के लिए, अपने आराम के लिए दूसरों को घरों से निकालता है, दूसरों को खाने की चीज़ें छीन लेता है और सिर्फ अपना पेट भरता है। तीसरी सिफत जो उन्होंने बताई, वो ये कहा अपने शागिर्द से, क्या बेटे, जब इंसान ये सीख जाए कि मुझे लोगों पर को दबाना है, उन पर हुकूमत करनी है, उनको अपने अंडर में रखना है, अगर कोई मेरी बात नहीं मानता है तो उसको कत्ल करना है या उस एरिया से बाहर निकालना है। जब ये सिफत पैदा हो जाती है, ये सिफत मान लीजिए कि ये सिफत शैतान की सिफत है, ये शैतानी क्वालिटी है कि जब आदमी एक तकब्बुर उसके अंदर आ जाता है और ये सोचता है कि अब मेरे अलावा कोई मेरी बराबरी का ना हो, मेरे सामने सवाल करने वाला ना हो, मेरे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो, ये शैतानी सिफत है। और ये शैतानी सिफत अगर हम स्टडी करते हैं, तारीख़ की स्टडी करते हैं, कुरान की, तो उसमें भी मिलता है। एक शैतान फ़िरौन के नाम से हुआ था, जिसने एक बड़ी एनआरसी की थी और इतनी बड़ी की थी कि कह दिया था कि इस कौम में पैदा होने वाले हर मर्द बच्चे को, एक नर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, इनकी औरतों को छोड़ दिया जाए। उसके बाद में एक एनआरसी फिर हज़रत मूसा के साथ उसी फ़िरौन ने की, उनको निकाल दिया गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की कि उनको मक्के से छोड़कर मदीने जाना पड़ा। लेकिन अब उसी तरह की एक शैतानी हुकूमत, एक फ़िरौनियत लिए हुए यहाँ भी आई है और उसी पॉलिसी पर अमल करती रही है। दोस्तों, ये हकीकत है कि ये जो चेहरे हैं वो शुरू से जब से दुनिया बनी है बदलते रहे हैं, नाम बदलते रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज़ वही रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जब आप कुरान की स्टडी करेंगे उसमें इसका हल भी बताया है। अल्लाह सूरह इब्राहिम में एक आयत है 14 और 15, चाहे आप पढ़ लें, उसमें बताया है कि जब वो कहते हैं नबियों से कि या तो हमारे पुराने धर्म पर आ जाओ वरना यहाँ से छोड़ करके निकल जाओ, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में कहता है कि नहीं, इनको हम ख़त्म कर देंगे, शर्त यह है कि तुम्हें जो चीज़ दी गई है तुम उस पर अमल पैरा रहो। अगर हम उस चीज़ पर अमल पैरा रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे, खुदा के सिस्टम को मानते रहेंगे, तो ये एनआरसी सब ख़त्म होगी और वापस अल्लाह ताला पलटा करके अपने नेक बंदों को लाएगा। ये एक छोटी सी मैंने बात बताई क्योंकि अभी स्टेज काफ़ी बड़ा है, मंत्री जी भी मौजूद हैं और मेरा नाम बोला गया। तो एजुकेशन ख़ास तौर से वो चीज़ है जो चौथी बात उसमें आती है। 3 बात मैंने बताई, चौथी बात जो उनको बताई गई अपने शागिर्द को, वो ये बताई कि इंसानियत की सबसे बड़ी तालीम वो है कि वो उसके मीनिंग को पूरा कर दे। इंसान बना है उन्स से, उन्स कहते हैं मोहब्बत को,
जब तक आपस में मोहब्बत, अमन, भाईचारा, एक दूसरे से हमदर्दी, एक दूसरे के लिए आगे बढ़कर उसकी मदद करना, ये चीज़ पैदा ना हो, तब तमाम की तमाम एजुकेशन हमारी बेकार है। मैं उम्मीद करता हूँ अपने बच्चों से, अपने उस्ताद से, अपने अभिभावकों और गार्जियन से कि वो सब इस तालीम की इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए तालीम हासिल करें। वस्सलाम, शुक्रिया।